नमस्कार डिवाइन सोर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की एक बेहद खास और मिस्टीरियस टैरो रीडिंग में। आज का सवाल बहुत ही सीधा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी दिखाई दे रही है। आपकी ये वापस किसके कहने पर आ रहे हैं? क्या कोई तीसरा व्यक्ति है उन्हें वापस आने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या किसी दोस्त ने उन्हें कोई सलाह दी है? क्या किसी सदस्य ने उन्हें समझाया है? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात ये आसानी से मान लेते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में अपनी इच्छा से वापस आ रहे हैं या किसी पर अपना डिसीजन बदल रहे हैं? आज हम किसी हिडन एनर्जी को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो अचानक डिस्टेंस पर चला गया है और अब वापस आने के संकेत दे रहा है, तो यह रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है। लेकिन याद रखिए, यह एक जनरल रीडिंग है। जितनी एनर्जी आपसे मैच हो उतनी आप अपने पास रख लीजिएगा और बात को जाने दीजिएगा। ओके, रीडिंग सभी जेंडर्स के लिए है। तो चलिए कार्ड को खोलते हैं और देखते हैं उनकी वापसी के पीछे आपकी कौन सी एनर्जी काम कर रही है। देखिए, अगर आप मैरिड हैं या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई लव अफेयर है, आप कोई लव अफेयर है, आप उस पर्सन से मैरिड हो या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सेम जेंडर्स है, सभी पर ये रीडिंग लागू करेगी। जानते हैं अचानक वापस आने का विचार क्यों आया उनके मन में, वो अचानक से वापस क्यों आ रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड आया गाइस, द हैंगमैन। हैंगमैन आपका रिवर्स में आया है। ओके, नाइन ऑफ कप्स, सी, पेज ऑफ सोर्ड्स, इस व्यक्ति को शायद कुछ समय पहले लगता था कि दूर जाना ही सही डिसीजन है। उसने अपनी बात पर स्टैंड लिया। शायद उसने किसी की बात भी नहीं सुनी, लेकिन समय बीतने के बाद उसे चीजें अलग नजर आने लगी गाइस। वो हैंगमैन की एनर्जी में आ गए। देखिए, हैंगमैन रिवर्स में है तो अभी उन्हें समझ में आ गया है। ओके, पहले हैंगमैन थे, समझ नहीं आ रहा था तो उस रिश्ते से दूर चले गए थे। अब ऐसा एहसास हो रहा है उनको कि जिस सिचुएशन को उसने आसान समझा था वह उतनी आसान नहीं थी। कुछ चीजों की वैल्यू डिस्टेंस की बात समझ आती है जो कि उन्हें अभी समझ आई है। कुछ कनेक्शन की इंपोर्टेंस तब महसूस होती है जब वह व्यक्ति सामने मौजूद नहीं होता, और यहाँ यही रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है। अब वह सोच रहा है, क्या मैंने जल्दी डिसीजन ले लिया था? क्या मुझे एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए? और यहीं से वापसी का विचार शुरू होता है। ओके, तो किसकी कहने पर आपके पर्सन वापस आए हैं? किसने इन्फ्लुएंस किया है? जजमेंट। तो देखिए, जजमेंट का कार्ड आया गाइस। इस कार्ड को मैं दिखाने लिखती हूँ पूरा, तो देखिएगा। कार्ड को मैं छिपा रही हूँ गाइस, सॉरी, बस तो दिखाने थ्री ऑफ वेंट्स, द एम्प्रेस। तो देखिए, सबसे पहले तो जजमेंट आया है आपकी कार्ड्स पे। तो किसके कहने पर आए क्या आपके पर्सन? तो किसके कहने पर आए आपके पर्सन वापस? तो कार्ड की जो एनर्जी है वो ये दिखाती है कि वो उस व्यक्ति को बहुत समय से जानते हैं। यह कोई उनका फ्रेंड हो सकता है
या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या कोई ट्रस्टेड पर्सन हो सकता है गाइस। यह व्यक्ति शायद सीधे यह नहीं कह रहा कि तुम वापस जाओ, बल्कि वह इस व्यक्ति को सिचुएशन का दूसरा पक्ष समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक बार बात करके तो देखो, इतनी जल्दी फैसला मत लो। हो सकता है तुमने सिचुएशन को गलत समझा हो और धीरे धीरे इस व्यक्ति के माइंड में डाउट पैदा हुआ। जो डिसीजन पहले फाइनल लग रहा था, अब वह फाइनल नहीं लग रहा है। यानी किसी बाहरी व्यक्ति के बात ने शायद इनके माइंड को रिकंसिडर करने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि आपके जो पर्सन है पेज की एनर्जी में इतने मैच्योर ये नहीं है, इमेच्योर लगते हैं आपके पर्सन। ओके, तो इसीलिए इनको समझ नहीं आता और ये अचानक से कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। तो आप इनके फ्रेंड हो सकते हैं या कोई भी जो मेंबर है इनके जानने पहचानने वाले, उन्होंने उनको समझाया है, तो शायद इस वजह से वो यहाँ पर आए हैं और आपको जजमेंट देना चाहते हैं। आपका वेट कर रहे हैं पर्सन, आपको वापस चाहते हैं। ओके, क्योंकि आप है एम्प्रेस की एनर्जी में, एम्प्रेस का कार्ड आया है। क्या कोई इन्हें आपके बारे में समझा रहा है? एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं, क्या कोई आपके बारे में समझा रहा है? नाइट ऑफ फ्रेंड्स, 8 ऑफ फ्रेंड्स, यस। ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने शायद इन्हें आपकी साइड समझाने की कोशिश की है। हो सकता है इस व्यक्ति ने कहा हो तुमने उसकी साइड भी ठीक से नहीं समझी, या जो हुआ उसे एक बार शांत दिमाग से देखो। इस कन्वर्सेशन ने इनके माइंड में कुछ बदल दिया है, क्योंकि जब हम इमोशनली चार्ज होते हैं तब हमें केवल अपनी साइड दिखाई देती है, लेकिन जब कोई न्यूट्रल पर्सन दूसरे की साइड को दिखाता है तो हमारी सोच बदल सकती है। और शायद यही वजह है अब यह व्यक्ति पीछे मुड़कर पुरानी बातों को देख रहे हैं और उसे कुछ बातें अलग दिखाई दे रही है, कुछ मेमोरीज वापस आ रही है और कुछ सवाल भी पैदा हो रहे हैं। तो ये पर्सन इसलिए आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, रिश्ते में ग्रोथ चाह रहे हैं आपके पर्सन। क्या इन्हें खुद भी वापस आना है या नहीं आना है भाई? सोच तो रहे हैं ये, तो क्या इन्हें खुद भी वापस आना है नहीं आना है? देखते हैं, बताइए महादी शक्ति। बीच से काट देते हैं, 3 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि क्या वो खुद आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर ही ये वापस आना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर वापस आएंगे तो उनकी वापसी ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होगी, वापस से वही गलतियां होंगी। कार्ड की एनर्जी कहती है कि बाहरी इन्फ्लुएंस के साथ साथ आपके जो ये पर्सन है उनको अंदर से भी अनफिनिश्ड इमोशन या अनरिसोल्व थॉट हो सकते हैं। यानी कि किसी ने रास्ता दिखाया होगा लेकिन वापस आने का डिसीजन आखिरकार उसे खुद लेना होगा। शायद वह अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जी आई है दोनों ही कार्ड्स में। देखिए, ध्यान से देखिएगा, शीट देखिए, अभी भी कुछ नेगेटिव इनकी माइंड चल रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है भाई। एक तरफ ईगो है तो दूसरी तरफ इमोशन भी है इनमें। एक तरफ डर है इनके सामने कि वो स्वीकार करेगी या स्वीकार करेगा या नहीं, दूसरी तरफ मन में यह सवाल है अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उनके मन में चल रहा है और उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए अगर आपकी सिचुएशन में कोई व्यक्ति वापस आने की कोशिश कर रहा है
तो केवल वर्ड्स पर नहीं, उसके एक्शन पर भी ध्यान दीजिए। क्या एक्शन वो करते हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है। आप देखते हैं उनका जो हिडन सीक्रेट है क्या है, माता रानी क्लियर करेंगे। हाँ, आदिशक्ति क्लियर करिए उनका हिडन सीक्रेट क्या है। क्या है उनका हिडन सीक्रेट, क्या है उनका हिडन सीक्रेट, क्या है उनका हिडन सीक्रेट बताइए। टू फ्रूट्स, एक कार्ड और दीजिए माता रानी, एक कार्ड और दीजिए माता रानी, एक कार्ड और दीजिए माता रानी, एक कार्ड और दीजिए माता रानी। किंग ऑफ कप्स, तो देखिए कुछ सिचुएशन में हमें लगता है कि सामने वाला सिर्फ अपनी मर्जी से वापस आ रहे हैं, लेकिन पीछे से कई कन्वर्सेशन चल चुकी होती है, किसी ने एडवाइस दी होती है, किसी ने पुराने इंसिडेंट की याद दिलाई होती है, किसी ने शायद यह भी कहा हो तुमने जो खोया है उसकी वैल्यू समझो। और इस व्यक्ति के अंदर कंपैरिजन शुरू हुआ। पहले उसे लगा था कि आगे बढ़ना आसान होगा, लेकिन अब शायद उसे समझ आ रहा है कि कनेक्शन रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। यह रियलाइजेशन ही उसकी वापसी की इच्छा को मजबूत कर सकता है। लेकिन डिवाइन सोर्स यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है। वापस आना और बदल जाना दोनों अलग बातें हैं। किसी के वापस आना अपने आप में कुछ नहीं है कि सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति वापस आता है तो देखे क्या वह अपनी मिस्टेक को स्वीकार करता है, क्या कम्युनिकेशन क्लियर करता है, वो क्या बिहेवियर कॉन्सिस्टेंट है, क्या बाउंड्री का सम्मान करता है। यही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फ्यूचर एनर्जी वापसी के बाद क्या हो सकता है। ये फ्यूचर एनर्जी बताइए महादेव, फ्यूचर एनर्जी बताइए महादिशक्ति, फ्यूचर एनर्जी बताइए महादिशक्ति। काढ़ा है 10 of swords, Knight of swords, 10 of wands, तो देखिए इन फ्यूचर आपके पर्सन को बहुत बर्डन लग सकता है। ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा डेस्परेट, बहुत ज्यादा वुंडेड पाएंगे और इन फ्यूचर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, क्योंकि उन्हें बहुत ही बर्डन फील हो रहा है इस वक्त। कोई मैसेज या कोई इनडायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई बातचीत शुरू करने की कोशिश करेंगे आपसे, या किसी कॉमन कनेक्शन के माध्यम से कोई बिचौलिए हो सकते हैं जिसके माध्यम से वो आपसे बात करने की कोशिश करें। इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके लिए हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर सामने वाला वापस आता है तो सुनिए, लेकिन अपने सवाल भी रखिए। अगर कुछ गलत हुआ तो उसे इग्नोर मत कीजिए। हेल्दी रिकॉन्सिलेशन के लिए दोनों तरफ से ऑनेस्टी जरूरी है। आपको यह प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि आप भी वहीं खड़े हैं। आपको बस यह देखना है कि सामने वाला आप क्या लेकर आया है, सिर्फ वर्ड्स या जेन्युइन चेंज। यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस। माँ आदि शक्ति गाइडेंस दीजिए प्लीज। इतने सारे कॉर्निंग माता रानी गाइडेंस दीजिए, माता रानी गाइडेंस दे माँ आदि शक्ति का एक कार्ड दे माता रानी। टेम्पल्स एक कार्ड और दे माता रानी। चलिए दो कार्ड आए, क्वीन ऑफ वेंड्स, 5 of swords। देखिए यूनिवर्स की मैसेज है आपके लिए कि दरवाजा खुला हो सकता है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज मत भूलिए। आप किसी को दूसरा मौका देना
अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को खो देना एक बात नहीं है। ओके, किसी को दूसरा मौका देना और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खो देना एक बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जेन्युइनली वापस आना चाहता है तो उसे क्लियरिटी, ऑनेस्टी दिखानी होगी। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी तीसरे व्यक्ति के कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। समय और एक्शन बहुत कुछ स्पष्ट कर देंगे। और अगर यह कनेक्शन आपके लिए सही है तो ये चीजें धीरे धीरे हेल्दी डायरेक्शन की तरफ आएंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीटिंग का कार्ड भी आया है, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। अगर नहीं तो शायद यह वापसी आपको क्लोजर देने के लिए भी हो सकती है। हर रिटर्न का मतलब रीयूनियन नहीं होगा। कभी कभी रिटर्न हमें यह दिखाने आता है कि हमने कितना ग्रो किया। तो डिवाइन सोल्स, आज की रीडिंग में सबसे बड़ा सवाल था किसके कहने पर आ रहे हैं वापस, और एनर्जी यह बता रही है कि किसी ट्रस्टेड पर्सन की एडवाइस या इन्फ्लुएंस से इनके डिसीजन में प्रभाव पड़ा है, लेकिन साथ ही इन्हें अंदर भी कुछ अनरिजोल्व फीलिंग्स और रियलाइजेशन मौजूद हुआ है। साथ ही इन्हें अंदर से कुछ अनसोल्व फीलिंग्स और रियलाइजेशन हुआ है। यानी सिर्फ किसी के कहने पर नहीं, किसी की बात ने इनके अंदर पहले ही मौजूद सवालों को और मजबूत कर दिया है। अब आगे क्या होता है यह इनके एक्चुअल एक्शन पर डिपेंड होता है। अगर यह रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हुई है तो कमेंट में लिखिए व्हाट इज मीन फॉर मी विल फाइंड मी। कमेंट में लिखिए व्हाट इज मीन फॉर मी विल फाइंड मी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, जो सच में आपके पास वापस आना चाहता है उसे सिर्फ रास्ता नहीं, अपनी सिंसियरिटी भी दिखानी होगी। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को हमेशा सबसे ऊपर रखिए। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।